हेलो नमस्कार दोस्तों, बुक स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत के क्षेत्र एवं विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप किसी भी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे आप क्लास 12th में हैं तो भी आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह वीडियो को हम लोग पूरी तरह से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और यह वीडियो को पार्ट 1 है, पार्ट 2 फिर उसमें भी हम लोग पूरी तरह से विस्तार से पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो चलिए हम लोग भारत के भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश है। तो अभी बता दें, वर्तमान में आपको 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जब हमारा जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था तो उस समय 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बना दिया गया प्रदेश, तो हमारा राज्य घटकर 28 और केंद्र शासित 9 हो गया। लेकिन 26 जनवरी 2020 को दमन और दीव को मिलाने से हमारा राज्य 28 और केंद्र शासित 8 हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत किस महाद्वीप के अंश है। तो भारत एशिया महाद्वीप के अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया। तो भारत के ग्रीक भाषा में किया गया और यह शब्द का प्रयोग करने वाला सबसे पहले विश्व इतिहास के जनक जो है हेरोडोटस, उन्होंने सबसे पहले इंडिया का प्रयोग किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत में 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरते हैं और वह 8 राज्य कौन कौन है तो आपको बता दें, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो यह राज्य 8 से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। अब देखिए यहाँ पे पूछ दिया कि नहीं गुजरती है, तो गुजरात से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजरता है, लेकिन उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस महाद्वीप का अंग है। तो वह प्राचीन में इसे जम्मू द्वीप का अंग माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कितने राज्य से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। तो भारत के 5 राज्य से होकर मानक समय रेखा गुजरता है। तो कौन कौन राज्य है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर यह मानक समय रेखा गुजरते हैं। इसी से हम लोग समय का निर्धारित करते हैं और 82 डिग्री 30 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट से होकर यह रेखा गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक है। तो भारत के जो राज्य है भारत, यह दक्षिण वाला जो मुख्य भूमिका है तमिलनाडु राज्य, यहाँ पे केप केमोरिन है, यानी इसी को हम लोग कन्याकुमारी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ तक कन्याकुमारी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्यम रेखा है। यानी कहने का मतलब भारत के मानक समय रेखा कितने डिग्री से होकर गुजरता है। तो अभी आपको बताए 82 डिग्री 30 मिनट से होकर गुजरता है, यानी 82.5 डिग्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है। तो भारत आप जो देख रहे हैं ऐसा नीचे वाला आपको क्षेत्र बता दे, यह जो समुद्र से टच करता है भारत के क्षेत्र, यही तट रेखा कहलाता है और इसकी जो लंबाई है वह 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। समुद्र के किनारे यानी भारत जो है ऐसे है, तो इस समुद्र से कितने राज्य लगते हैं।
तो इधर 5 लगते हैं, इधर 4, टोटल 9 राज्य लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की दृष्टि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत के स्थान कितने नंबर पर है? तो आपको बता दें कि भारत जो है वह 7 नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर आपको ट्रिक के माध्यम से समझा दे तो रुक, चीन, अब आया भारत, अब आया भारत, आया भारत। तो इसका मतलब क्या है? रूस से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, से ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पर आपका भारत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन है? तो भारत के 3 बड़े राज्य, यानी कि कहने का मतलब जमीन के मामले में तो वह राजस्थान है 1 नंबर पर, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये नहीं होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत जो है आप देख रहे हैं तो समुद्र से लग रहा है, लेकिन ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, जो स्थल है, जमीन से लगता है, उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनता है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा जो है वो बांग्लादेश के साथ स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो थार मरुस्थल यह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के बिहार से नहीं गुजरता है, राजस्थान से गुजरता है, पंजाब से नहीं, हरियाणा से नहीं, यानी राजस्थान से होकर कर्क रेखा गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आपको बता दें लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर है। और यह एक और बात बता दें कि यह विश्व के सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, युद्ध मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है। तो जल संधि के नाम है कि यह भारत जो आप देख रहे हैं नीचे वाला जो क्षेत्र, यहाँ पर श्रीलंका जो देखते हैं, यहाँ जो अलग करता है इसको हम लोग पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। या मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितना है? यानी भारत जो है पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है? तो आपको बता दें 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पारमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो कहाँ से हम लोग समय देखते हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिला के मिर्जापुर से हम लोग समय का निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में भारत के कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो आपको बता दें यह भारत है। और तटरेखा का मतलब क्या? समुद्र से जो लगता है। और यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे आपको गुजरात पड़ता है। तो गुजरात राज्य के सबसे ज़्यादा समुद्र तट से रेखा से टच करता है, यानी सबसे ज़्यादा पानी से गुजरात राज्य टच करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा 2 देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो वह जो मैकमोहन रेखा जो खींचा गया है वह भारत और चीन के बीच में खींचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? तो आपको बता दें 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? यानी भारत जो है विश्व के क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है? तो आपको बता दें कि 2.4% है, 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित
में से किसका भाग है? तो यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है और यह मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कितने राज्य अरब सागर के तट के सहारे है? तो यह आप समझिए यह भारत है और यही तट रेखा है जो पानी से लगा है। तो अरब सागर इधर अरब है, क्या है? अरब। और इधर जो है 5 राज्य से यह तट रेखा लगता है। कौन कौन राज्य है? तो यहाँ पर गुजरात हो गया, यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया और केरल हो गया। तो 5 राज्य से हमारा अरब तट रेखा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो आपको बता दे यह जो है तटीय है और यहाँ पे गोवा है। गोवा जो है सबसे कम तट रेखा बनाने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दें कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वह सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो लक्षद्वीप जो है यानी कि यह भारत है, यहाँ पर लक्षद्वीप आप देखते हैं द्वीप समूह जो है इसमें 36 द्वीप समूह छोटे छोटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है और ऑप्शन देख लीजिए सब एक ही जैसा ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य प्राप्तकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? तो सबसे पहले जो पड़ती है भारत की वह पूरब में अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश और सबसे अंतिम में गुजरात राज्य में सूर्य उदय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से 2 देशों को रेड क्लिफ रेखा विभक्त करती है यानी अलग करती है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में खींचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पूर्वी समुद्रीय तट किस नाम के से जाना जाता है? तो यह भारत है और यह पश्चिम वाला जो अरब वाला देखते हैं इधर जो है इसी को हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, पूरब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? तो यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से 2 देशों को डुरंड रेखा विभक्त करती है? तो डुरंड रेखा जो है वह आपको बता दें कि यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खींचा गया है, लेकिन ऑप्शन में अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं है तो हमारा भारत के भी सीमा टच करता है थोड़ा सा, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो है वह अमरावती है, लेकिन यह आंध्र प्रदेश जो है 2 जून 2014 को अलग हुआ, एक तेलंगाना राज्य बना। तो उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है हैदराबाद था, हैदराबाद, लेकिन जब यह अलग हो गया तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक समय का एमोत्तर नहीं गुजरती यानी मानक समय रेखा जो है कहने का मतलब वह किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो आंध्र प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, उत्तर प्रदेश से गुजरता है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। और आज की क्वेश्चन यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी इसी का पार्ट 2 में